सभी को नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद बाबा। और आज का जो लेक्चर है हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सॉइल का अध्ययन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं, क्लाइमेट चेंजेस का अध्ययन करते हैं और जो पैदावार होती है क्रॉप्स की, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स की हो, वेजिटेबल्स की हो या फिर फ्रूट्स की हो, तो हम उसको कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, इन सब चीज़ों का हम कुल मिला के हम एग्रीकल्चर में अध्ययन करते हैं। तो मेरा जो ये फर्स्ट लेक्चर था, मैंने सोचा एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज़ होती है सॉइल। और हमारा देश आप जानते हैं किसानों का देश है, तो इस मिट्टी से जुड़े होने के लिए मैं अपने आप को बहुत महसूस करता हूँ इस मिट्टी से जुड़ा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सॉइल के बारे में ही बात करें। तो सॉइल को 3 तरीके से विभाजित किया जाता है। पहला बायोलॉजिकल रूप में, केमिकल रूप में और फिजिकली रूप में, यानी भौतिक परिस्थितियों के आधार पर, रासायनिक परिस्थितियों के आधार पर और जैविक परिस्थितियों के आधार पर भारत में मिट्टी को विभाजित किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। तो भारत में 8 तरह की मिट्टी पाई जाती हैं, जिनमें से 4 मेन होती हैं। बाकी 4 भी मेन अच्छी होती हैं, पर उन 4 के बारे में हम दूसरे वीडियो पढ़ेंगे। तो जो ये 4 मेन मिट्टियाँ उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो पहली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है उसका नाम है जालौड़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये सॉइल भारत में 24% पाई जाती है पूरी मिट्टी की। ये वो सॉइल होती है जो कि नदी के पानी के साथ बह के आई होती है, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है खागर, एक होता है बांगर, ठीक है। बांगर सीमेंट नहीं, बांगर जालौड़। तो बांगर उस जालौड़ एलुवियल सॉइल को कहते हैं जो कि पुरानी मिट्टी होती है, और खागर वो सॉइल होती है जो कि नई जालौड़ मिट्टी होती है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, मतलब जितने भी क्रॉप्स बोए जाते हैं इस जालौड़ मिट्टी में ही बोए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसमें पोटास मिनरल की सबसे ज़्यादा अधिक महत्ता होती है, और अलग अलग तरह के मिनरल्स जो कि खेतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो पाए जाते हैं। ये भारत के मैदानी क्षेत्रों में यानी फील्ड्स में ज़्यादातर पाई जाती है। जो आपके घर के आसपास जो भी गार्डन फील्ड्स होंगे वहाँ पर यही जालौड़ मिट्टी ही पाई जाती है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट मिट्टी है वो है काली मिट्टी, जिसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। अब यहाँ कॉटन आ गया तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। ये कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो लावा के बहने से और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसका जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। और ये मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसका एक और नाम है, एक क्षेत्रीय नाम है जो है रैगुर, ये आता रहता है। मिट्टी जो तीसरी मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और सिलिका बहुत सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ये मेनली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्थानों में पाई जाती है। और इसमें उर्वरता यानी उपजाऊपन बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए इसमें कपास, मोटा अनाज, दाल वगैरह उगाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा खेती वगैरह नहीं हो पाती है। और इसका ये जो लाल रंग है ना, ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और इसका निर्माण जो है वो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और वो कायांतित शैलों में जो विघटन होता है उसके कारण इसका निर्माण होता है। और इसमें क्या क्या मेन है वो देखते हैं ज़रा। और ये पानी साथ मिलके एकदम पीली पीली हो जाती है, ठीक है। तुम लोग कभी पहाड़ वगैरह के आसपास कोई माउंटेन रेंजेस में गए हो, तुम लोग को ये लाल मिट्टी वहाँ आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इसमें उर्वरता नहीं होती तो इसकी उपजाऊपन नहीं होता, तो इसमें उपजाऊ बनाने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है। चूने का फॉर्मूला क्या होता है वो मुझको तुम लोग कमेंट करके बताओ। द लीस्ट लेट नाइट मिट्टी, लेट नाइट सॉइल। अब इसमें क्या क्या होता है, अब ये जो मिट्टी होती है उसमें सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सिलिका पाया जाता है। आयरन नहीं पाया, सिर्फ सिलिका पाया जाता है। इसमें हम खेती नहीं कर सकते, तो इसका जो प्रयोग होता है वो घर व ईंट बनाने के लिए होता है। एक बार इसके यदि ईंट बन जाए ना तो उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जो पुराने कच्चे घर होते नहीं हैं, मड हाउसेस जिन्हें कहते हैं, उनमें यही लेट नाइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। हाँ, पर इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा उगती है, वो है चाय। तो चाय की जो लीव्स होती हैं सबसे ज़्यादा इसी लेट नाइट मिट्टी में पाई जाती हैं। और ये मालाबार जैसी जगहों में, मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। जो छोटे माउंटेन्स होते हैं, मालाबार और आइलैंड्स वगैरह होते हैं, वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। सो ये था इन 4 मिट्टियों के बारे में जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। हम आगे की जो 4 मिट्टी है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।